तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है गूगल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन से रिलेटेड जो है पिक्सल स्मार्टफोन सीरीज, और अगली क्वार्टर से इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा गूगल ने अनाउंस किया है। यहाँ पर एक न्यूज़ एजेंसी के थ्रू अनाउंसमेंट ये की गई, और जो इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग होगी वो पिक्सल 8 फोन्स की होगी। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा एक आप कह सकते हो विवाद है असेंबलिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग के बीच में, लेकिन यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि जो सप्लाई चेन है स्मार्टफोन्स का, फिर चाहे उसके अंदर बैटरीज हो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो, इसमें से कई चीज़ों का सप्लाई चेन अब इंडिया में बन चुका है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी जो है वो कई चीज़ें सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पर गूगल को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आनी चाहिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और ये अब भारत में शुरू हो जाएगा। तो आईफोन्स, पिक्सल्स दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर लीडिंग फोन्स हैं वो इंडिया में बनना शुरू हो जाएंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है वेस्ट बंगाल से, जहाँ चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेशन किया जाने वाला है ₹4500 करोड़ के एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का, और ये प्लांट बन रहा है जंगल महल रीजन के अंदर। ये रघुनाथपुर के अंदर आता है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये ट्यूसडे को, जो आने वाला ट्यूसडे है उसके दिन हो जाएगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया का, वहाँ पर बहुत समय से ज़रूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, ड्राउट प्रोन ये एरिया है जिसकी वजह से फार्मिंग भी सस्टेनेबल नहीं है, और यहाँ पर ये जो स्टील प्लांट है ये बड़े लेवल पर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है कानपुर उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर कल अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा एक बहुत बड़ा अम्यूनिशन एंड मिसाइल्स कॉम्प्लेक्स ओपन किया गया है, जो तकरीबन $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट या 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में ओपन किया गया है। यहाँ पर 4000 जॉब्स जनरेट होगी। यहाँ पर वैसे दोस्तों ऐसा नहीं कि अडानी अकेले बैठ के सब काम कर रहा है, कई सारी दूसरी जो MSMEs है जो छोटे पार्ट्स बनाती है, यहाँ पर जो लगने वाले रॉ मटेरियल्स वगैरह काम करती है, उनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। और यहाँ पर इनिशियली ये जो अडानी एम्यूनिशन सेंटर है ये बनाएगा कई सारे अलग अलग तरीके के राइफल्स जो हमारे CRPF और दूसरे सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। कल जो इनॉग्रेशन हुआ तो UP CM भी वहाँ पर अवेलेबल थे, कई सारे गन्स वगैरह का भी यहाँ पर टेस्ट किया गया। धीरे धीरे कैपेसिटी इसकी बढ़ेगी, और ऑलरेडी इसके ओपनिंग के टाइम पे ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है। पूरा का पूरा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है यूपी के अंदर, जिसके अंदर का ये एक बड़ा अपडेट आप इसे कह सकते हो। अगली खबर दोस्तों ये द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, और पेनोल्ड रिकार्ड इंडिया या PRI से रिलेटेड, जो कि एक ग्लोबल वाइन एंड स्पिरिट्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंपनी है, और एक MOU ने साइन किया है इनकी अब तक की सबसे बड़ी मॉल्ट स्पिरिट डिस्टिलरी इंडिया के अंदर बनाने के लिए, और ये होगा बूटीबुरी जो नागपुर के पास में है वहाँ पर। यहाँ पर $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। जो साइज़ है कंपनी की उसके हिसाब से ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और इसके लिए नागपुर महाराष्ट्र के रीजन को चूज़ किया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड से, जिन्होंने एक MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, और एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत ये 580 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिनोलेक्स यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री के अंदर कदम रखेगा। आप सब फिनोलेक्स के बारे में जानते ही होंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम है। जो बड़े लेवल की हाई टेंशन वायर्स वगैरह भी होती है उसके अंदर भी वैसे फिनोलेक्स थी, और अभी ऑप्टिकल फाइबर स्पेशली दुनिया के और देश की फ्यूचर को देखते हुए एक बड़ी इंडस्ट्री बनेगी, जिसके लिए वो यहाँ पर एक्सपांड कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों फिर से आ रही है गूगल से रिलेटेड, जहाँ पर इन्होंने अपना न्यूएस्ट ऑफिस रिवील किया है, और ये है पुणे के कोरेगांव पार्क एनेक्स के अंदर। तो यहाँ पर पुणे का ये पहला ऑफिस नहीं है, ये एक एक्सपांडेड ऑफिस है, इसके पहले भी एक ऑफिस इनका था। यहाँ पर ये कंपनी जो है 1300 एम्प्लॉयज़ को एडिशनली हायर करेगी, और इंजीनियरिंग टीम्स और क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के लिए यहाँ पर काम होगा। तो यहाँ पर कई बार गूगल के ऑफिस जब खुले थे इनिशियल इंडिया के अंदर, तो लोग बोलते थे बैक एंड टीम्स कॉल सेंटर टाइप बना के रखे थे, लेकिन अभी चाहे वो बेंगलुरु, हैदराबाद का ऑफिस हो या पुणे का, यहाँ पर एक्चुअली जो डेवलपमेंट होता है, जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग होती है, वो काम किया जाता है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने लैंड सर्वे कंप्लीट कर लिया है अपकमिंग शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का, जो नागपुर और गोवा को कनेक्ट करेगा। जो जॉइंट डायरेक्टर है MSRDC के, उनके द्वारा ये कहा गया। वैसे दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी जब कुछ दिनों पहले इसको ऑफिशियल किया गया। ये एक्सप्रेसवे बहुत समय पहले भी एक बार बताया गया था, लेकिन एक्चुअल जो ये प्रोजेक्ट बनने वाला है इसकी अनाउंसमेंट कुछ समय पहले हुई थी। इसके कारण होगा ये कि नागपुर से लेकर गोवा का जो पूरा सफ़र है वो 21 घंटों से घटकर 11 घंटे हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पटना से, जहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट अभी देखने मिली है, और पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH
कॉलेज को सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड कन्वर्ट करने के लिए काम शुरू किया जाएगा, ऐसा यहाँ के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है और 903 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए हैं। बेसिकली यहाँ पर अभी भी हॉस्पिटल कोई छोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एडिशनली जो है कुछ हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, कुछ नई एडिशनल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, कई सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ को एक्सपांड किया जाएगा और जो लर्निंग वाला पार्ट है, जो मेडिकल कॉलेज वाला भाग है, उसको भी बड़ा किया जाने वाला है। जब होगा तब उस समय पर देखते हैं किस तरीके से ये नजर आएगा। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो केशव पूछते हैं, डिस्पाइट फॉर द हेवी नीड ऑफ सेपरेट टाइम जोन्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, व्हाई आरंट द गवर्नमेंट्स इवन थिंकिंग अबाउट इट? कांट वी हैव कोलकाता टाइम जोन एंड मुंबई टाइम जोन? तो देखो यार, एक ज़माने में ना जब दो जगहों के बीच में ना कम्युनिकेशंस बहुत लंबी होती थी, 15 घंटे 16 घंटे मिनिमम लगते थे, इनफैक्ट दिन लग जाते थे दो जगहों के बीच में, तब टाइम जोन्स इंपॉर्टेंट होते थे हर किसी को अपने दिन की शेड्यूलिंग करने के लिए, क्योंकि सनराइज और सनसेट को जो है वो एक 12 घंटे के साइकिल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता था। दुनिया जो है ऐसे ही चलते है हज़ारों सालों से। लेकिन जब एक सेंट्रलाइज टाइम जोन डेवलप हुआ, स्पेशली रेलवेज़ के बाद में वगैरह, तो बहुत ज़्यादा जो कनेक्टेड दुनिया है उसमें मल्टीपल टाइम जोन्स होने की वजह से दिक्कत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, रादर दैन वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग वर्क होता है। अभी फॉर एग्जांपल कोलकाता वगैरह साइड में जो है वो सनराइज ज़्यादा जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर इसके हिसाब से टाइम जोन सेट कर दिया जाए तो जो दो बिजनेस कलकत्ता और मुंबई के बीच में ऑपरेट करते हैं या अंडमान और मुंबई के बीच में लोग ऑपरेट करते हैं, तो ऐसे बिजनेसेस जो है इनको बहुत दिक्कत आएगी। फिर चाहे वो स्टाफ हो, अलग अलग टीम्स अगर बैठी है अलग अलग जगहों पे, कोई वहाँ के 8 बजे बैठेगा, कोई यहाँ के 8 बजे बैठेगा, दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है तो गड़बड़ हो जाएगी, लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आएगी। जो अलग अलग फ्लाइट्स चलती है, जो अलग अलग ट्रेन्स चलती है, जो अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा टाइम डिपेंडेंट होती है, कई बिजनेस होते हैं, वो ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट टाइम जोन होता है उसकी वजह से नुकसान करवाते हैं। यूएस के अंदर जैसे टाइम जोन स्विच किए जाते हैं साल में कुछ बार, डे लाइट सेविंग टाइम बोल के, वो भी इनफैक्ट वहाँ पे ख़त्म करने की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देती है। जब भी टाइम जोन चेंज होता है उस समय पे वहाँ पे जो है मल्टीपल चेंजेस करने पड़ते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके अंदर, और कई सारी इशूज़ से क्रिएट होते हैं। आज की दुनिया के अंदर टाइम जोन्स अलग होने की वजह से दिक्कत ज़्यादा है और फ़ायदे कम, जो पहले एक ज़माने में होते थे। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें की जा सकती है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है, जैसे कहीं पर जो है शाम को 4-5 बजे अंधेरा हो जाता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तो वहाँ पर स्कूल टाइमिंग्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो बिजनेस टाइमिंग्स है वो पूरे देश के अगर सेम है तो ज़्यादा फायदे में रहते हैं। और ये इंडिया अकेला नहीं है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, बड़े बड़े देश जो है वो भी ये चीज़ करती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे #आस्कपीटी के साथ में पूछ सकते हो। हमें ट्विटर पे और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमें न्यूज़ सबमिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप वो कर सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।